शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जहां पर हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वहीं पे मुस्तफा और सरजीना के चाहने वालों के लिए बहुत ज्यादा उदासी की बात है। अब वो उदासी की बात क्या है? क्या सरजीना को कुछ होने वाला है? क्या सरजीना मरने वाली है? या फिर इस ड्रामे में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मुस्तफा को लेके लड़कियों की हमारी बड़ी डिमांड आ रही है। वो डिमांड क्या है, आप सुन के हंसेंगे भी और मुस्कुराएंगे भी कि यार लड़कियां मुस्तफा के बारे में क्या सोच रही हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अदील का क्या अंजाम होने वाला है, जिसके लिए अवाम शिद्दत से इस ड्रामे को देख रही है कि आने वाले एपिसोड में अदील के साथ क्या ऐसा हशर करेगी रुबाब कि अदील कहीं का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। उसको किस तरह बर्बाद करेगी, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। जहां मुस्तफा को लेके लड़कियों की डिमांड आ रही है, वहीं पे हमारे लड़के भी हैं जो पीछे नहीं हटे। उन्होंने सरजीना को लेके बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। अब सरजीना को लेके क्या डिमांड रखी है, ड्रामा कहां कहां पसंद किया जा रहा है, एपिसोड में कौन कौन का ट्विस्ट आने जा रहा है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं, जहां कभी मैं कभी तुम ड्रामा पॉपुलर हो रहा है और वो हद से ज्यादा यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा भारत में देखा जा रहा है। भारत में इसको मकबूल तरीन ड्रामा समझा जा रहा है और लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं पीर और मंगल का। अब आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान से ज्यादा इसकी टीआरपी बाहर यानी भारत से आ रही है। इवन के यहाँ नेपाल, बांग्लादेश, यूएस तक में इस ड्रामे को पसंद किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी कीमती राय का इजहार कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ड्रामा कभी मैं कभी तुमसे हमारे जज्बात जुड़ चुके हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हर घर की कहानी बन चुकी हुई है, जहां पर रिश्तों का कोई अहमियत कोई कदर नहीं होती। अब लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? उससे पहले पहले जिस तरह आपने देखा कि कभी मैं कभी तुम में रुबाब ने एक पार्टी रख दी है अदील के लिए, जिसमें रुबाब करने जा रही है अदील का बुरा हाल। अब क्या होगा मामला उसमें? सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होगी आपको देखने को मिलेगी, नताशा भी उस पार्टी में आ चुकी हुई है। सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा जब रुबाब पूरी पार्टी में सबको इकट्ठा करके अदील का किया चटा सब खोलेगी सबके सामने, और वो नताशा को भी बेइज्जत करेगी और नताशा का भी वो हाल करेगी जो देखने वाला होगा और बोलेगी ये मेरी दोस्त है जिसने मेरे मियाँ के साथ अफेयर चलाया है। क्योंकि वो पहले ये चाहती तो अदील को अकेले में भी बेइज्जत कर सकती थी, घर से निकाल सकती थी, मगर जब से उसको नताशा की असलियत पता चली है, उसने उस टाइम से इरादा कर लिया अब जो महफिल लगेगी वो उनके घर में लगेगी और उसके बाद जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। जहां पर रुबाब उसको पूरी तरह बेइज्जत करेगी, उसको बेइज्जत करके घर से निकालने की करेगी, वहीं पे रुबाब उनके माँ बाप के पास जाएगी और माँ बाप को धक्के दे के उनके घर से निकाल देगी। और माँ बाप जो है रुबाब सॉरी अदील के माँ बाप जो है दर बदर होंगे। जब वो रोड पे चल रहे होंगे तब अदील की माँ को ख्याल आएगा यार मैंने सरजीना के साथ बहुत बुरा किया। और वाकई होना भी यही चाहिए था। कोई सरजीना का अगर तुम लोग पहले ख्याल कर लेते, उस अपनी बहू को ना निकालते, अगर बहू के साथ ऐसा ना करते, तो शायद हो सकता है तुम्हें आज उस मकाम पे तुम्हें वो इज्जत दे रही होती जिस मकाम पे तुमने सोचा भी नहीं था। मगर नहीं, उसकी माँ को लालच थी कि मेरे बड़े बेटे के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है। सही किया है, रुबाब ने बिल्कुल सही किया है। अब उसकी माँ को समझ आ रही है कि यार क्या असल में जो मेरा बेटा और मेरी बहू थी वो थे जिनको मैंने घर से निकाला है, जिनके साथ मैंने ज्यादती की है, जो हमारी खिदमत कर रहे थे, हमारा ख्याल रख रहे थे। और वो एक साइड पे दर बदर घूम रहे होंगे और आपको दूसरी साइड पे दिखाया जाएगा रुबाब जो है दिल का बुरा अंजाम करेगी। और दिल इस टाइम पे इतना बेबस हो जाएगा, उसको इतनी ज्यादा टेंशन होगी कि ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना अपने माँ बाप के पास जाने का रहेगा। यानी अदील के पास तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। और ये मैं देखना चाह रहा था, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश था, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा मुस्तफा जो है अपना एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा गैम का, जहां पर सरजीना की हो जाएगी तबीयत शदीद खराब। सरजीना जो है बेबस हो जाएगी, उसको तकलीफ हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा। और वो जब मुस्तफा को कॉल करेगी, मुस्तफा एग्रीमेंट कर रहा होगा, ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ होगा, अपने लोगों के साथ बैठा होगा, तो वो कॉल काट के मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा, जिसके ऊपर सरजीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब मुस्तफा वहां से कामयाब होके निकलेगा, वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, मुस्तफा बड़ा खुश खुश अपने घर जा रहा होगा। और जिस गाड़ी में जा रहा होगा वो बोलेगा कि अब अपने बच्चे को मैं इसी गाड़ी में घर वापस लेके आऊंगा। सरजीना मैं आ रहा हूँ। जब रास्ते में वो फ्लावर की दुकान देखेगा तो वहां से खूबसूरत तरीन फूल लेगा और फूल लेने के बाद
वो जब घर के लिए उतरेगा और घर पहुँचने लगेगा, तो उसको दरवाज़े खुले हुए मिलेंगे। जब दरवाज़े खुले हुए मिलेंगे, तो हमारा जो मुस्तफ़ा है, वो शदीद परेशान हो जाएगा कि यार कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं सर्जिना को कुछ हो तो नहीं गया। जैसे ही वो दरवाज़े के अंदर घुसेगा और सर्जिना की जब ये वाला हालत देखेगा, तो वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो उठाएगा, जल्दी से सर्जिना को गाड़ी में डालेगा और सर्जिना को हॉस्पिटल ले जाएगा। जिसके ऊपर डॉक्टर से पूछेगा और उसके माँ-बाप भी वहाँ पहुँच जाएँगे। सर्जिना का जो है, जब डॉक्टर बाहर आएगी और डॉक्टर ये बोलेगी सर्जिना ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो मुस्तफ़ा बोलेगा डॉक्टर को कुछ भी करके सर्जिना को बचा लो, तो डॉक्टर्स आगे से एक बात बोलेंगे कि प्लीज़ दुआ करो। हाँ, मुस्तफ़ा की यहाँ बहुत बड़ी गलती थी। मुस्तफ़ा को इस टाइम पे जब औरत माँ बनने वाली हो, जब औरत उम्मीद से हो, जब आपके अपने घर वाली आपकी हर मुश्किलात में साथ दे रही हो, तो आपको उनका ख़्याल करना चाहिए। आपको हर आधे घंटे बाद फ़ोन करके पूछते, उसका थोड़ा-सा ख़्याल करते, उसको राज़ी कर लेते, तो मामलात इस तरह ख़राब ना होते क्योंकि आपकी जब भी बीवी प्रेग्नेंट हो या फिर वो माँ बनने वाली हो, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है, वो अपने हस्बैंड की होती है। अगर मुस्तफ़ा कॉल पे भी उसको मना लेता, राज़ी कर लेता, तो शायद हो सकता कि यार ये मामलात इतने ख़राब ना होते। जब डॉक्टर उसको ये बोलेगा कि आप दुआ करें सर्जिना के लिए क्योंकि इसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा रोएगा और मुस्तफ़ा सर्जिना के पास जाके बोलेगा कि जब तुमने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब तो अच्छा वक़्त आने जा रहा है। प्लीज़ ना ऐसा करो, ना मुझे अकेला छोड़ो। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा बेबस आपको दिखाया जाएगा और मुस्तफ़ा को देखने वाले हद से ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। मगर यहाँ पर ड्रामे की असल में बड़ा ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट देखकर आप लोग भी खुश हो जाएँगे। उस ट्विस्ट के बारे में डिटेल रखने से पहले-पहले लड़कियों की बड़ी डिमांड आ रही है। लड़कियाँ कह रही हैं हस्बैंड हो तो मुस्तफ़ा जैसा हो। प्लीज़ हमारे लिए भी कोई ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, हमारे लिए भी कोई ऐसा मियाँ होना चाहिए जो हमारी इतनी केयर करे, हमारा इतना ख्याल रखे। मगर मैं लड़कियों से एक सवाल ज़रूर पूछूँगा कि अगर सर्जिना की जगह आप होती और आपका हस्बैंड कहीं एग्रीमेंट कर रहा होता और आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाती, तो आप भी उस टाइम पे जो मुस्तफ़ा को है गालियाँ देती। सर्जिना फिर भी साथ दे रही है। मुस्तफ़ा के लिए लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऐसा शौहर चाहिए, हमें ऐसा मियाँ चाहिए। मगर ये जो अमीर होना दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ़ ड्रामों में दिखा रहे हैं। एकदम बंदा इतनी जल्दी अमीर नहीं हो सकता। जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, खैर ये जहाँ पर लड़कियों की डिमांड आ रही है, वहाँ लड़कों की डिमांड आ रही है और लड़कों की डिमांड बड़ी जायज़ है। आप ये समझ होंगे शायद मैं लड़का हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पर लड़कों की डिमांड इस वज़ह से जायज़ है, गोया सर्जिना ने जिस मुश्किलात का साथ दिया है, जिस मुश्किलात में इसका मुस्तफ़ा का साथ दिया है, हर घर की, हर मुश्किल में मुस्तफ़ा के साथ डट के खड़ी रही, उसको समझाती रही, उसका ख़्याल रखती रही, उसको घबराने नहीं दिया, उसको उन मकाम पर ले आया जिस मकाम पर वो सोच भी नहीं सकता था और उसको सीधे रास्ते पे ले आया। तो लड़कों की ये डिमांड आ रही है कि काश हमारी ये दुआ है कि हमारी जो बीवी हो ना, वो सर्जिना जैसी हो। अब लोग ये बात करें मगर ये ख्वाबों की बातें होती है खैर। जब लड़का-लड़की मिलते हैं और जब शादी होती है उसकी के बाद पता चलता है कि आपके मामलात किस तरह, किस कदर, किस तरफ जा रहे होते हैं। ये हमें ड्रामाज़ में ही दिखाया जाता है। अब कभी मैं, कभी तुम में आप में एक तरफ ये दिखाया जाएगा, दूसरी साइड पे आपको अदील का दिखाया जाएगा कि अदील जब वहाँ से बेइज्जत होके निकल जाएगा, सब चीज़ें होंगी, अदील को कोई रास्ता नहीं मिला होगा, तो वो मारेगा नताशा को कॉल। नताशा को बोलेगा मेरे पास तो अब कुछ रहा नहीं है, तुम आ जाओ, हम शादी कर लेते हैं, हम भाग जाते हैं कहीं पे, हम इस दुनिया से साइड पर हो जाएँगे, तुम मुझसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। जिसके ऊपर नताशा जो है अदील को शदीद बेइज्जत करेगी और अदील के साथ वो हाल करेगी जो सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो अदील को ये बोलेगी, याद है तुम परसों-तरसों मेरे पास आए थे और तुमने मुझे ये कहा था आने के बाद कि मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता आज के बाद क्योंकि रुबाब वापस आ गई है। तो ये ख़ास तुम्हारी मोहब्बत है तो ये सोचना भी नहीं कि मैं अपने मियाँ को छोड़ के तुम्हारे पास आऊँगी। ये सिर्फ़ तमाशा था, ये टाइम पास था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसके बाद आपको अदील दर-बदर होते हुए नज़र आएगा, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, मगर उसको कोई ना नौकरी पे रखेगा और ना ही कोई इसका सहारा बनेगा और दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा जो है सर्जिना के लिए शदीद परेशान होगा, दुआएँ करेगा, उसका ख़्याल रखने के लिए बहुत कोशिश करेगा। मगर वो जो आने वाली 2 एपिसोड है उसमें सर्जिना इसी तरह आपको बीमार दिखाई देगी, मगर ये घबराना नहीं है क्योंकि सर्जिना को कुछ होने नहीं लगा। अगर सर्जिना मर गई या फिर सर्जिना को कुछ हो गया तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स जो है इस ड्रामे का बायकॉट कर देंगे, देखना छोड़ देंगे क्योंकि लोग इस कपल की वज़ह से मुस्तफ़ा और सर्जिना यानी फ़ाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की वज़ह से इस ड्रामे को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बड़ा ट्विस्ट है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा कुछ भी हो हमने हर हाल में देखना है।
अब आने वाली एपिसोड में बहुत बड़े-बड़े ट्विस्ट भी हैं, ये जो आप देखने को आपको मिलेंगे। मगर जो अदील का हाल होने जा रहा है, जो अदील का अंजाम होने जा रहा है, क्या आप भी उसका इंतज़ार करेंगे? क्या आपको भी उस पल का इंतज़ार है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए और क्या लग रहा है? सर्जीना को कुछ हो जाएगा या फिर मुस्तफ़ा के साथ सर्जीना वापस उस घर में आके रहना शुरू कर देगी? आपको क्या लग रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।